हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर हम लोग क्यूबिक पॉलिनॉमियल को पढ़ेंगे और इसी वीडियो लेक्चर में हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनॉमियल को भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्लियर है? सबको अच्छे समझ में आ गया? सब लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाएंगे कि आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको सभी बातों को मैं क्लियर कर दूंगा, सब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग बस ध्यान से देखिए और राइट करते रहिए। जब बोला जाए तब राइट करिए, पहले जब मैं समझाता रहूं तो आप लोग उसको समझिए, समझने के बाद ही राइट करिए। तो हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है पी एक्स इक्वल टू 3x³ और -5x² -11x प्लस ये -3 है। 3x³ -5x² -11x -3। अब देखिए हमको जीरोस निकालना है। तो जीरोस क्या होता है? x की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनॉमियल में रखा जाए और पॉलिनॉमियल को क्या कर दे? जीरो कर दे। x की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनॉमियल में पुट किया जाए तो पूरा पॉलिनॉमियल क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो वही क्या होता है? जीरोस होता है। समझ में आया? अब इस पॉलिनॉमियल का हम लोग जीरोस निकाल, देखिए है तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल, यहाँ पे 3 जीरोस होंगे, लेकिन हमको सिर्फ पहले एक जीरोस निकालना है, बाकी हम लोग 2 जीरोस को निकाल लेंगे। ठीक है? तो पहले x की वैल्यू को जज करते हुए हमको एक जीरोस को निकालना है। तो चलिए ट्राई करते हैं। अगर x इक्वल टू -1 रखा जाए, x इक्वल टू क्या रखा जाए? -1। अगर x इक्वल टू -1 रखा जाए तो क्या होगा? 3 और यहाँ पे -1 का होल क्यूब -5 -1 का होल स्क्वायर और -11 -1 और यहाँ पे आ जाएगा -3। क्लियर है? सबको अच्छे समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, अभी तक में हमने क्या किया? सिर्फ x की वैल्यू को ही पुट किया है और x की वैल्यू को अपने समझ के लेना है कि क्या क्या हो सकता है ना। तो -1 का क्यूब करने पे -1 आता है और -1 का 3 में मल्टीप्लाई तो -3। -1 का स्क्वायर करने पे +1 आएगा और 1 का 5 में मल्टीप्लाई तो यहाँ पे रहेगा -5 और माइनस माइनस प्लस 11 -3 -3 -6 और -6 -5 -11 प्लस 11 और ये हो गया इक्वल टू 0। समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू -1 बी ए 1 जीरोस ऑफ पी एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू जो -1 है इस पी एक्स का 1 जीरोस है। क्लियर? इतना हो गया। देखिए, तो मैंने बताया कि जो मैं मेथड बताऊंगा आपको करने के लिए, वहां पे आपको एक जीरोस निकालना है। क्या करना है? पहले एक जीरोस निकालना है। इसके बाद उस तरीके से हम लोग जिस ट्रिक को हम लोग सीखेंगे उसकी हेल्प से हम लोग जल्दी से जल्दी कर लेंगे। ठीक है? तो देखिए एक जीरोस आ गया, एक जीरोस आ गया, आपका काम हो गया कि आप एक जीरोस निकाल लिए। अब क्या करना है? इसके सारे कोफिशिएंट को जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं, पहले देखिए 3 लिखा, x³ का कोफिशिएंट 3 लिखा, फिर x² का कोफिशिएंट -5 लिखा, फिर x का कोफिशिएंट -11 और फिर यहाँ पे -3 मैंने राइट कर दिया। अब इसको इस तरीके से बना लीजिए। ठीक है? ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखना है? जो एक जीरो अभी आया है तो वो कितना आया है? -1 आया है। और इस 3 को ऐसे यहाँ पे एज इट राइट कर लीजिए, इसको जैसे है वैसे आप लोग राइट कर लीजिए। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, इस -1 का 3 में मल्टीप्लाई करिए, -1 का 3 में मल्टीप्लाई करके -5 के नीचे लिखिए, -1 में 3 का मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट वाले कोफिशिएंट के नीचे आप लोग राइट करेंगे तो -1 इंटू -3 -3 हो जाएगा। तो ये आ गया -3। और देखिए दोनों को यहाँ पे ऐड करना होता है, लेकिन दोनों है माइनस में तो आ जाएगा ऐड करने पे -8। समझ में आया? -5 और -3 को जब ऐड करेंगे तो -8। अब यहाँ पे जो -8 है, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई किए यहाँ पे लिखे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। तो -1 का -8 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 8 1 जा 8,
तो 8 को यहाँ पे राइट करेंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे। एक माइनस में है एक प्लस में है तो सब्ट्रैक्ट होगा, और सब्ट्रैक्ट होके 11 में से 8 जाएगा तो 3 आ जाएगा, लेकिन 11 निगेटिव में है तो वो -3 हो जाएगा। क्लियर। अब इस -1 का -3 में मल्टीप्लाई करते हैं और इसको यहाँ पे लिखेंगे, तो -1 इंटू -3 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके 3 आ जाएगा। एक माइनस में एक प्लस में तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक कितना, वो कहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। अगर आपको एक जीरो से आपको पता चल गया और इस तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो लास्ट वाला हमेशा आपको 0 मिलेगा। लास्ट वाला हमेशा क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। क्लियर। अब यहाँ पे ये जो 3 आया ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये जो -8 आया ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये जो -3 है वो होता है कांस्टेंट, वो होता है कांस्टेंट। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब देखिए ये हमारा एक जीरोस हो गया, तो दो जीरोस निकालने के लिए x इक्वल टू -1 भी जब 1 जीरोस होता है तो 1 को इधर लेंगे तो x इक्वल ये x प्लस 1 क्या होगा, एक फैक्टर, और इसी फैक्टर से जब इसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो हमको एक कोशिएंट मिलेगा, और कोशिएंट को ही हम लोग निकाल रहे हैं और उसी को फिर फैक्टराइज करके हम लोग और भी जीरोस को निकालेंगे। तो हमारा जो कोशिएंट आ जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा आ जाएगा। अब देखिए px को हम लोग क्या लिख सकते हैं, px इक्वल टू x इक्वल टू -1 जीरोस है तो 1 को इधर लाएंगे तो एक फैक्टर हो गया x प्लस 1, और एक फैक्टर हमारा इतना हो गया, तो क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 हो गया। समझ में आया। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। क्लियर है। अब देखिए x प्लस 1 तो ठीक है, एक फैक्टर है, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करके। तो इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे x प्लस 1 और यहाँ पे क्या करते हैं, इस 3 का इस 3 में मल्टीप्लाई तो 9, और 9 को ऐसा हम लोग स्प्लिट करते हैं कि माइनस करने पे कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 होता है, और 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आता है, 8। तो 8 की जगह पे हमको राइट करना है 9 माइनस 1x माइनस 3 राइट करना है। क्लियर, ये हो गया। अब यहाँ पे x प्लस 1 और यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 9x, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इस x का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -9x माइनस माइनस प्लस x माइनस 3 हो जाएगा। अब दो में कॉमन करते हैं तो ये x प्लस 1 और इन दोनों में कॉमन करेंगे 3x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x माइनस 3 आ जाएगा। इन दोनों में +1 कॉमन करते हैं तो x माइनस 3 आ जाएगा। क्लियर। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ पे तो x प्लस 1 और यहाँ पे एक ब्रैकेट में x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 1 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा px, ये रहा हमारा px हो गया। समझ में आया। अब हम लोग इसको फैक्टराइज कर लिए हैं। अब हम लोग आगे क्या निकालते हैं, जीरोस निकालते हैं। तो जीरोस के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर जीरोस ऑफ ए px इक्वल टू क्या लेते हैं, जीरोस। और जब px इक्वल टू 0 लेंगे हम लोग, जब px इक्वल टू 0 लेंगे तो x प्लस 1 x माइनस 3 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x प्लस 1 x माइनस 3 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जब एक एक को 0 करेंगे यानी x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारा एक जीरो से कितना आएगा, -1। ऐसे आप लोग करेंगे तो लिखेंगे Therefore zeros of px, zeros of px आर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा -1, एक हो जाएगा 3 और एक हो जाएगा 1 उधर जाएगा तो -1 और 3 डिवाइड होगा तो -1 अपॉन में 3 आ जाएगा।
ये हमारे तीनों जीरोस आ गए, ये क्या आ गए, हमारे तीनों जीरोस आ गए। क्लियर है, तीनों जीरोस हम लोग निकाल लिए। अब मैंने बताया कि हम लोग रिलेशनशिप निकालेंगे जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, रिलेशनशिप निकालेंगे जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो देखिए पहले यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ ए जीरो, अगर हमको ऐसे मानना हो, लेट अल्फा बीटा गामा बी द जीरोस ऑफ पी एक्स, क्या हो जाएगा, जीरोस ऑफ ए पी एक्स हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा मतलब इसी में एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया, एक क्या हो गया, गामा। अगर ये तीनों पी एक्स के जीरोस हैं तो इन तीनों का सम होता है, इन तीनों का सम क्या होगा उसको देखते हैं। तो अगर सम ऑफ ए जीरोस, देखिए क्या लिखते हैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करते हैं तो कितना आता है वो देखिए। तीनों को सम करेंगे तो -1 + 3 प्लस, और यहाँ पे -1/3 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 - 1/3, 3 2 जा 6 में से 1 गया तो कितना आ गया, 5/3 आ गया, 5 में कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पे कोफिशिएंट को देखिए, इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं। देखिए 3 तो समझिए कोफिशिएंट ऑफ x³ हो गया, और ये जो 5 यहाँ पे -x² कोफिशिएंट कौन है, -5। तो अगर यहाँ पे -5 हमको बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको राइट कर सकते हैं। देखिए ये है 5/3 था, अगर -5 बनाना है तो यहाँ पे लगा दीजिए माइनस। अब एक माइनस लगा देंगे तो गलत हो जाएगा ना, इसलिए एक माइनस और लगा देते हैं, इसको ब्रैकेट में करके एक माइनस और लगा दिए। समझ में आया। तो -5 जो हुआ कोफिशिएंट ऑफ x² हो गया, अपॉन में जो 3 लिखा है वो कोफिशिएंट ऑफ x³ हो गया। तो यही हो जाएगा माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x² और टोटल अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x³ हो जाएगा। और अगर जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो माइनस लिखेंगे पहले, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होता है, b, तो यहाँ पे आ जाएगा -b/में a हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया रिलेशनशिप। अभी तो सिर्फ सम ऑफ जीरोस निकला है, अभी क्या होता है, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस होता है, तो उसको भी हम लोग निकालते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए हम लोग निकालते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट इट्स जीरोस, इट्स 2 जीरोस कर दे या फिर इट्स जीरोस कर देते हैं। मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे लिख के कि इसका मतलब क्या है। देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, इसके जीरोस के प्रोडक्ट का सम करना है। अब बोलेंगे तीनों जीरोस का प्रोडक्ट नहीं करना है, दो अलग अलग करना है, दो अल्टरनेट करना है। यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो यही होता है सम ऑफ, क्या है, किसका सम है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, इसके जीरोस के प्रोडक्ट का सम जो है वो ये आ गया। समझ में आया। और ये कैसे निकलेगा, अल्फा बीटा, देखिए अगर एक को हम लोग अल्फा मान ले, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये क्या है, गामा है। अल्फा है, बीटा है, गामा है, तो अल्फा की जगह पे क्या रखेंगे, -1 इंटू बीटा कितना है, 3 है, प्लस बीटा है 3 और गामा है -1/3, फिर प्लस है गामा है -1/3 और अल्फा कितना है, अल्फा है -1। अब इसी को सॉल्व करते हैं, -1 इंटू 3 करेंगे तो -3 आ जाएगा
और ये इससे कटेगा तो प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा। और क्या करेंगे, इसको देखिए, माइनस माइनस प्लस और 1/3 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -4 + 1/3 आ जाएगा। 4 3 जा 12, -12 + 1 करेंगे तो आ जाएगा -11/3, -11/3 आएगा। तो देखिए -11 कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और 3 कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा। समझ में आया? तो एक ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग का रहता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, तीनों जीरोस का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई निकालना है, तीनों जीरोस का प्रोडक्ट निकालना है। तो हम लोग उसको भी करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तीनों जीरोस का प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा, मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू है 3 और गामा की वैल्यू है -1/3। समझ में आया? ये हो गया। अगर इसी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे, कटपिट न करें तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 3/3। अब देखिए 3/3 क्या है, ये जो ऊपर वाला 3 है ये मत देखिए कि ये है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कांस्टेंट। क्या देखेंगे? कांस्टेंट। अगर आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा तो इस केस में 3/3 बन गया, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं बनता। हर केस में जो ऊपर वाला होता है वो इसका बनता है, कांस्टेंट का बनता है। अगर यहाँ पे कांस्टेंट -3 है, यहाँ पे 3 है, अगर -3 लाना है तो इस तरीके से माइनस का एक अंदर मल्टीप्लाई और एक बाहर मल्टीप्लाई हो गया। तो फिर इसी को लिख लेंगे हम लोग, -3/3, और जो माइनस है इसको ऐसे रहने दीजिए, और जो -3 है वो है कांस्टेंट, वो क्या है, कांस्टेंट, और जो अपॉन में 3 है वो है कोफिशिएंट, किसका, ऑफ एक्स क्यूब का। तो ये रहा फॉर्मूला। समझ में आया? और देखिए यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ, यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब होता है तो ये हो जाएगा, एक्स किसका कोफिशिएंट है, सी, ये हो जाएगा c/a, और इसको देखा जाए तो -d/a हो जाएगा। ठीक है। सम ऑफ ए जीरोस इक्वल टू होता है -b/a क्यूबिक पॉलिनोमियल में, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस होता है वो c/a, और प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोस होता है -d/a। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस कितना होता है, -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो सम ऑफ जीरोस होता है वो होता है -b/a, यहाँ पर भी होता है -b/a, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस होता है c/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है -d/a होता है। समझ में आया? तो ये था क्वेश्चन, मैंने इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझाया। समझ में आया? आप लोग इसको नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। तो हम लोग एक सेकेंड क्वेश्चन को ले करके फिर से अच्छे से ट्राई करते हैं समझने का। फिर से मैं आपको कोशिश करता हूं कि इस बार और अच्छे से क्लियर हो जाए। आई होप कि सबको समझ में आ गया, पहले क्वेश्चन में सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो, ये था वीडियो लेक्चर नंबर 6 है, अगर आपने 5 देखा होगा तो रत्ती भर जिसको बोलते हैं ना, वो आपको डाउट नहीं रह गया होगा। आप लोग क्वेश्चन को कर लेंगे आराम से, भाई साहब एकदम आराम से कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्या था, हमको एक जीरोस निकालना है। एक जीरोस क्या करना है, निकालना है अपने से सोच के, एक जीरोस निकालना है अपने से सोच के। देखिए कोई भी मेथड लगाएंगे क्यूबिक, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो आपको एक जीरो सोचना पड़ेगा, एक जीरो सोच के ही करना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पे अपने से अगर हम लोग x = 2 रखें, क्या रख दें, 2 रख दें, तब क्या होगा वही देखते हैं। चलिए -2 रखते हैं, क्योंकि लगता है कि -2 पे जीरोस हो जाएगा, और वो कैसे लगता है वो आप भी देख लीजिए। अगर 2 रखते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 होता, 2 2 जा 4 2 जा 8 होता ना, 8 2 जा 16 होता, 9 2 जा 18, और 18 ज़्यादा हो जाता ना,
तो यानी कि यहाँ पे जीरोस नहीं होता, इसलिए मैं सोच के ही कि ट्राई मैं माइंड में ही कर लिया, आप लोग भी माइंड में ट्राई कर लीजिए। -2 रखते हैं, तो -2 का होल क्यूब +2 और यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर यहाँ पे 9 और इंटू -2 और -18 हो गया। क्लियर? तो -2 का जब क्यूब करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा -8 और -2 का स्क्वायर प्लस में 4 आएगा 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस 9 2 जा 18 और माइनस में 18, ये इससे कटा ये इससे, तो ये कितना आ गया 0 आ गया। कितना आ गया 0 आ गया। तब x इक्वल टू जो -2 है, जीरोस ऑफ क्या है इज 1 जीरोस इज जीरोस ऑफ px। px का क्या है एक जीरोस है। तो अगर हम लोग फैक्टर निकालें, दूसरा फैक्टर हम लोग निकालते हैं जिस मेथड से मैंने बताया कि सारे कोफिशिएंट को राइट करना है। सारे कोफिशिएंट को क्या करना है राइट करना है। तो यहाँ पे 1 2 -9 -18, ये है 1 2 -9 माइनस में 18 है और हमारा जीरो से कितना आया है -2 आया है। इस 1 को ऐसे ही नोट कर लिए, ठीक है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। -2 का 1 में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट करना था, तो -2 1 जा -2 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। सही है, तो -2 हो गया और इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर -2 का 0 में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट करना है तो 0 हो जाएगा, क्योंकि -2 इंटू 0 0, तो 0 वहाँ पे राइट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 9 आ जाएगा, माइनस में 9। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 9 2 जा 18 और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो लास्ट वाला 0 आएगा, मैंने बताया था ये होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये होता है एक्स का कोफिशिएंट और ये होता है कांस्टेंट। क्या होता है कांस्टेंट। तो हमारा जो पॉलिनोमियल बनेगा वो होगा एक्स स्क्वायर, 1 है तो यहाँ पे तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, प्लस 0 इंटू एक्स और माइनस क्या हो जाएगा 9। हमारा फैक्टर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 9। अब हम लोग लिखते हैं पी एक्स अपना। पी एक्स हमारा हो जाएगा, अगर x इक्वल टू -2 एक जीरोस है तो -2 को इस साइड लाएंगे तो x प्लस 2 जो होगा एक फैक्टर होगा, तो इसको लिखेंगे x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और देखिए 0x लिखे या ना लिखे डायरेक्ट -9 कर देते हैं, -9। तो यहाँ पे हो गया x प्लस 2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 2, एक ब्रैकेट में x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में x प्लस 3 हो गया। ये आ गया पी एक्स का वैल्यू। अगर जीरोस निकालना होगा तो जीरोस क्या होंगे, एक ठो -2 इक्वल टू 0 करेंगे तो एक ठो -2 एक ठो 3 एक ठो -3 आएगा। तो हेंस जीरोस ऑफ पी एक्स जीरोस ऑफ पी एक्स कितना होगा -2 3 एंड -3। जो पी एक्स के जीरो होंगे वो कितना होगा -2 3 एंड -3। समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग जीरोस को निकाल लेंगे, फिर सम ऑफ ए जीरोस निकालेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोस निकाल के हम लोग रिलेशनशिप को डिफाइन करेंगे। समझ में आया सबको। तो जो था जीरोस निकालना कि आप लोग जीरोस को कैसे निकालेंगे, तो इस तरीके से आप लोग जीरोस को निकाल लेंगे। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया कि किस तरीके से हम लोग फैक्टर को निकालेंगे और फैक्टर निकालने के बाद फैक्टराइज करके हम लोग जीरोस को भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ आपका, कहाँ जल्दी जाना है आपको, तो आप लोग पढ़ते रहिए। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ। देखिए इसके आगे तो आई होप आप लोग कर लेंगे ना,
मैं आपको यहीं तक बताता हूँ कि कैसे फैक्टराइज करेंगे, कैसे फैक्टराइज आप लोग करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम लोग करते हैं एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 11x+6। हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है px इक्वल टू इतना है। चलिए एक अलग मेथड बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, इस मेथड में आपको जो एक जीरोस मिलेगा वो 1 भी हो सकता है, -1 2 -2 3 कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस मेथड को जो मैं बताऊंगा वहाँ पे एक जीरोस 1 होगा या -1, और अगर एक जीरोस 1 या -1 होगा तभी ये मेथड लगेगा, तभी ये मेथड लगेगा। समझ में आया? और हो जाएगा तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। 1 -1 पे इजीली निकल जाता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि वहाँ पे 1 पे होता है कि नहीं होता है। अगर 1 लेंगे, देखिए सारे पॉजिटिव हैं, 1 लेंगे तो 0 तो नहीं आएगा, तो -1 ट्राई करते हैं। x इक्वल टू -1 को ट्राई करते हैं, तो p-1 और ये -1 का होल क्यूब प्लस 6 -1 का होल स्क्वायर प्लस 11 यहाँ पे -1 प्लस 6, तो ये -1 प्लस 6 और ये हो जाएगा -11 प्लस 6 और ये आ जाएगा 0। 6 6 12 प्लस में और -1 -11 -12 माइनस में, तो दोनों कट के कितने आ जाएंगे, 0 आ जाए। यानी एक जो होगा वो हमारा कितना होगा, -1। अब समझिए इसी को करना कैसे है। जैसे हमारे पास है x³ प्लस 6x² प्लस 11x+6 है, इतना हो गया। इस 6 को ऐसे राइट कर लीजिए। अब ये जो 11 है इसको 6 के फॉर्म में ब्रेक करिए। 6 के फॉर्म में ब्रेक करने का मतलब इसको एक बनाइए 6x और एक जो बचेगा वो बन जाएगा। तो एक को बना दीजिए पहले 6x और एक हो जाएगा 5x हो जाएगा। समझ में आया? ये हो गया। अब ये जो 6x² है उसको 5 के फॉर्म में बनाइए, तो एक हो जाएगा 5x² और एक तो क्या बचेगा x², और इसको आप लोग x³ ऐसे राइट कर लीजिए। अब दो में कॉमन करना स्टार्ट करते हैं, तो x² यहाँ से कॉमन करेंगे तो x+1, यहाँ से 5x कॉमन करेंगे तो x+1 और यहाँ से 6 कॉमन करेंगे तो x+1 हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए x+1 एक ब्रैकेट में लिखते हैं और एक ब्रैकेट में x² प्लस 5x+6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x² प्लस 5x+6 हो जाएगा। अगर इसको फैक्टराइज करेंगे, इस ब्रैकेट को ऐसे रहने देते हैं तो ये हो जाएगा x+2 और एक ब्रैकेट में x+3 हो जाएगा। समझ में आया? ये आपको और भी सिंपल लगा होगा, लेकिन ये हर मेथड में नहीं अप्लाई कर सकते। इसको अप्लाई करने के लिए आप कंफ्यूज हो जाओगे, और इसको तभी अप्लाई करिए कि जब -1 या 1 बने, एक क्या बने, -1 या 1 बने, तो आप लोग इस तरीके से स्प्लिट करके कर सकते हो। देखिए फिर से मैं बता देता हूँ, ये था हमारा पॉलिनॉमियल, इस 6 को यहाँ पे लिखे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो 11x है इसको ऐसा ब्रेक करिए कि 6x प्लस कुछ बन जाए, यानी कि 6 के फॉर्म में रहे एक ठो। तो 11 को 6x प्लस 5x राइट करते हैं। 6 है तो 6 के बगल में पहले 6x को राइट करेंगे, फिर 5x को, फिर ये 5x यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या है 6x²। तो इस 6x² को 5 के टर्म में स्प्लिट करिए, 5 के टर्म में स्प्लिट, यानी इसको राइट कर सकते हैं 5x² प्लस x²। तो 5x² को इधर 5x के बगल में और x² को यहाँ पे, फिर x³ को ऐसे राइट करके फिर कॉमन करेंगे, तो इस तरीके से आपका क्या बनेगा,
फैक्टर बन जाएगा। इस तरीके से क्या बनेगा, आपका फैक्टर बन जाएगा। तो समझ में आया, ये भी एक सेकंड मेथड था, ये भी क्या था, सेकंड मेथड था, ये भी क्या था, एक सेकंड मेथड था। तो आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे। तो आई होप आप लोग नोट कर चुके होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, अगले वीडियो में कुछ अलग क्वेश्चन, यानी कि इसके बाद जो एनसीईआरटी में टॉपिक है आपके सिलेबस में, मैं उसको भी कराता हूँ। और पॉलिनॉमियल इतना जल्दी नहीं कंप्लीट होगा, हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, मतलब इतना अच्छे से करेंगे कि पॉलिनॉमियल आपको हो जाए लास्ट में। अगर आप लोग एक बार पढ़ लोगे तो एग्जाम तक भूलोगे नहीं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।